बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 12, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? वे शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से भिन्न लिखे जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक समान होता है। जैसे हम लोग सूरज को सूर्य कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। ये सभी सूरज के ही नाम है, यानी सूर्य को ही दर्शाते हैं। अतः इन सभी शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश को नभ कहते हैं, गगन और अंबर। इसी तरीके से सांप को सर्प, भुजंग और विषधर, यानी ये तीनों शब्द जो हैं यह लिखने की दृष्टि से भिन्न है, लेकिन इनका अर्थ तीनों का एक ही है। अतः समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वृक्ष को वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, पादप। स्त्री के पर्यायवाची हैं औरत, नारी, महिला। साधु के पर्यायवाची हैं संत, बैती, बैरागी। पवित्र के पर्यायवाची है पावन, पुनीत और स्वच्छ। इसी तरीके से झंडा के पर्यायवाची हैं हवज, ध्वजा, पताका। सोना का पर्यायवाची कनक, स्वर्ण, कुंदन। मछली के पर्यायवाची हैं मीन, मकर, मत्स्य। तथा सुंदर के पर्यायवाची है चारु, मोहक और मनोहर। यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द हमें दिए गए हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। शब्द है वायु। वायु को पवन, हवा, समीर। अतः ये तीनों वायु के पर्यायवाची हैं। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप। पर्वत, नग, गिरी, पहाड़। सूर्य, भानु, सूरज, दिवाकर। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। अग्नि, आग, पावक, अनल। घर, आलय, गृह, सदन या फिर निकेतन। घोड़ा, बाजी, अश्व, तुरंग। ये घोड़े के पर्यायवाची है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की सारिणी हमें दी गई है। माँ, अम्बा, माता, जननी। आदर, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। हाथ, हस्त, गज, कर। पक्षी, खग, विहग, नभचर। किनारा, तट, कुल, कगार। बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत। पुत्र, बेटा, सुत, लाल, लला। बादल, मेघ, घन, जलधर। शत्रु, रिपु, बैरी, दुश्मन। शरीर, काया, बदन, देह। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर। कमल, पंकज, नीरज, राजीव। नारी, औलाद, नारी, औरत, स्त्री, महिला। भौरा, भ्रमर, अनी, अली और भंवरा। इच्छा, अभिलाषा, कानन, चाह। कृपा, दया, करुणा, मेहरबानी। जल, नीर, पानी, वारी, तोय। राक्षस, दानव, असुर, दैत्य। राजा, नृप, भूप, नरेश। सांप, सर्प, नाग, भुजंग। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। दुख का, कष्ट,
शोक, व्यथा। मित्र का दोस्त, सखा, साथी। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष। रात, रात्रि, रजनी, निशा। आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती। मानव, नर, आदमी, मनुष्य। दिन, वार, रोज, दिवस। निर्धन, गरीब, कंगाल, दीन। शहद के पर्यायवाची मधु, पुष्प रस, पुष्प रस, मकरंद। सुबह का, प्रातः, सवेरा, भोर। प्रभात, नदी, सरिता, तटनी, तरंगिनी। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। जंगल, वन, कानन, आरण्य। गंगा, जहानवी, सुरसरी, देवनदी। अतिथि, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। देवता, देव, सुर, अमर। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को देखा, पढ़ा। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए, हमने क्या सीखा? ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है, वे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इस तरीके से हमारा यह पाठ पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।